Hello and warm welcome to everyone. Today's our topic is remainder subtopic under the topic number system. रिमाइंडर हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम 11 मैजिक ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम रिमाइंडर फाइंड करना सीखेंगे कि हम 11 मैजिक ट्रिक्स से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, जिनके लिए हमारे पास कैलकुलेटर भी हमारा क्या हो जाएगा और सुपर कंप्यूटर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। ये हमारा टॉपिक है हम पार्ट नंबर 10 है हमारा ये नंबर सिस्टम का। ठीक है, और 11 ट्रिक्स हम 11 मैजिक ट्रिक्स आज सीखेंगे और हमारा टॉपिक है रिमाइंडर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, टॉपिक में रिमाइंडर है। शॉर्टकट ट्रिक्स 11 हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम MCQs PYQs भी करेंगे पार्ट 10। ठीक है, और आज है 1 अप्रैल 2026। इसको अप्रैल फूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अप्रैल फूल के नाम से भी जिसको जाना जाता है। ठीक है, तो आप अप्रैल फूल भी बना सकते हो। ठीक है, अप्रैल फूल के नाम से आप इसको, इस डेट को जान सकते हो। ठीक है, पर मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको 11 की 11 ट्रिक्स ही बताऊँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर क्या होता है, व्हेन ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाय ए नॉन फैक्टर। एक नंबर हमारे पास क्या होगा, नॉन फैक्टर से डिवाइड होगा तो देयर इज़ ए रिमाइंडर इन द क्वेश्चन, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जैसे मान लो, देखो मैंने आपके सामने ये नंबर ले ली मैंने, तो मान लो 19 को हम डिवाइड करें 3 से। ठीक है, तो 19 क्या, 3 जो है वो 19 का क्या है, फैक्टर नहीं है। 3 जो 19 का फैक्टर नहीं है। 3 को 19 से करूँ तो 6 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा हमारे पास, 18 आएगा। पीछे रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी हमारे पास आर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर बचता है, और मैनी मोर एग्जाम्पल आपको पता है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन हमारे पास। कब क्या होती है हमारा रिमाइंडर, क्या होता है, व्हेन ए नंबर, जब कोई एक नंबर किसी नॉन फैक्टर से, जो उसका फैक्टर नहीं है, उसको डिवाइड करें तो हमारे पास पीछे क्या बचा है तो देर इज़ ए रिमाइंडर इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, हमारे पास देखो 1 बच रहा है। ठीक है, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे बोल रहे हैं, जैसे 3 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 8 का फैक्टर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम 8 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये तो उसका क्वेश्चन है, बट रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, इस केस में 1 है तो 2 बच रहा है। ठीक है, तो आई होप सो, या आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। फर्स्ट ट्रिक्स हमारे पास गज्जी की जो हमारे ट्रिक्स है उसको नोट करते रहना। फर्स्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी एक नंबर होगा, व्हेन ए न्यू नंबर। ठीक है, नंबर हमारे पास क्या होगा, एक ये नंबर हमारे डिवाइड होगा, किसी एक डिवाइजर से डिवाइड होगा। ठीक है, मैंने बोला ये नंबर, जैसे हमारे पास ये नंबर है, देखो किसी नंबर से उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे जो उसका रिमाइंडर बच रहा है, फिर से हम वापस से एक और न्यू नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो हम ऐसे बोल रहे हैं, इफ़ ए न्यू डिवाइज़र इज़ ए फैक्टर ऑफ द ओल्ड डिवाइज़र। ठीक है, क्या बोलता, कोई एक नंबर है हमारे पास, उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, D1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है R1। फिर हमें बोला है सेम यही नंबर आपको, सेम यही नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो तब हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है D1, जो हम वापस से लिख रहे हैं, ये हमारे पास D1 था, ये कौन सा है, D2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एन रहेगा, सॉरी एन। इस एन से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तब बोलेगा हमें कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर ये सेकंड वाला रिमाइंडर या न्यू रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास, हमें यही चेक करना है, सिर्फ ये वाला हमारा जो सेकंड डिवाइजर हमारे पास होगा, इसको चेक करना है क्या इस फर्स्ट वाले का वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अगर इसका फैक्टर होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा R1 को डिवाइड करेंगे R2 से, और जितना हमारे पास फाइनल रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर से देखो मैं इसको, हम इसको पढ़ लेते हैं, आप इसको ध्यान से देखो एक सेकंड। देखो हम फिर से इस शॉर्टकट जो हमारे पास ट्रिक्स है इसको अप्लाई करना फिर से सीखते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो फिर न्यू डिवाइज़र, जो हमारा न्यू डिवाइज़र होगा वो न्यू डिवाइज़र क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए ओल्ड वाले डिवाइज़र का क्या होना चाहिए, यानी D1 का D2 क्या होना चाहिए, उसका डिवाइज़र होना चाहिए। तो वी कैन फाइंड, आर यू कैन फाइंड न्यू रिमाइंडर, जो हमें न्यू रिमाइंडर फाइंड करना है वो कैसे करना है, बाई सिंपली डिवाइडिंग द ओल्ड रिमाइंडर, बाई सिंपली द ओल्ड रिमाइंडर। ठीक है, R1 बाई न्यू डिवाइज़र D2 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो फिर से लिखूँ, देखो कोई भी नंबर हमारे पास n नंबर था, n नंबर को हम D1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर R बच रहा है। ठीक है, R1 बच रहा है। फिर वापस से बोलता हमें इस n को हमें D2
से डिवाइड करना है तब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमने क्या बोला कि हमारे पास ये जो D2 होगा इसको देखना, ये R1 का फैक्टर होना चाहिए, इसका फैक्टर होगा। तो हमें हमारी जो ट्रिक्स बनेगी, हमें लास्ट में सब ये चेक करना है। और लास्ट में क्या चेक करना है, हमें R1 को क्या डिवाइड करना है, R1 को डिवाइड करना है D2 से। तो जितना हमारे पास फाइनली R1, ठीक है, डिवाइड है D2 से, जो फाइनली रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक छोटी सी आपको एग्जांपल दिए तो आप देख रहे होंगे 357 नंबर है। तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट हमारे जो डिवाइजर को क्या है, बोले एक नंबर को हम किसी डिवाइड कर रहे हैं 357 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, बोल रहे हैं रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 21 रिमाइंडर बच रहा है। फिर बोल रहा है 21 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 17 से डिवाइड करें तो कितना फैक्टर बचेगा। तो हमें क्या करना है, देखो सॉरी हमारे पास ये नहीं 39 होगा। ठीक है, तो हमें क्या है हमारे पास, तो 39 हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था हमारे पास, इसको डिवाइड करके। तो अब बोला है फाइंड हम किससे, D2 कौन सा हमारे पास, बोला है D2 आप कौन सा हमारे पास, D2 बोल रहा है कि हमारे पास 17 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है 37 को सिंपली क्या करना है 39 को 17 से डिवाइड करना, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, डन है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट को पॉज करके फिर से इन शार्ट। ठीक है, देखो इस ट्रिक्स को आपने मेन को समझने के लिए आपने हमेशा क्या याद रखना है, जो हमें दिया जाएगा R1, जो रिमाइंडर दिया होगा R1 को सिर्फ हमें डिवाइड करना है, R1 को डिवाइड करना है किससे, D2 से। जो हमारे पास आगे फाइनली रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर का हमें आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, चलो इस तरह से अब हम चलते हैं क्वेश्चन की स्लाइड पे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो हमने क्या बोला, हमें वैन नंबर बोला है, कोई एक नंबर वैन नंबर डिवाइडेड बाई 121 से डिवाइड हो रहा है, द रिमाइंडर एज क्या आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, एंड द सेम नंबर, वो हमें पता नहीं नंबर क्या है हमारे पास, कोई पता हमें नहीं है। ठीक है, सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई द 11 से डिवाइड हो रहा है, द रिमाइंडर विल बी, तब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। देखो अभी हमने सीखा फर्स्ट रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे R1 क्या है, हमने सिर्फ इसी को देखना है। R1 हमारे पास क्या है, मैं यहीं पे लिखूँगा। देखो R1 जो हमारे पास था फर्स्ट रिमाइंडर कितना आ रहा है 25, तो उसको हमने सेकंड डिवाइजर कौन है हमारे पास, ये वाला सेकंड डिवाइजर है, कितना है 11। 25 को 11 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, सो 11 टू द 22, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। 25 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इस तरह से इसका वन ऑप्शन इज राइट। लग रहा है, कितने लग रहा है, जस्ट लाइक 5 सेकेंड से भी कम समय लग रहा है हमारे पास इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस तरह से आप सीख लोगे इसको। R1 फर्स्ट रिमाइंडर को आपने डिवाइड करना है D2 से। ठीक है, फर्स्ट रिमाइंडर को हमने किससे डिवाइड करना है D2 से, जो हमारे पास सेकंड वाला ये रिमाइंडर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया, देखो ये नंबर या वैन नंबर डिवाइडेड बाई 114 से डिवाइड हो रहा है, लीव द रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 21 रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, इफ़ द सेम नंबर डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड हो रहा है, सेम नंबर हमारे पास वो 19 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा हमारे पास देखो ये क्या था, रिमाइंडर था R1, तो R1 डिवाइड बाई 2 क्या है हमारे पास D2, R1 डिवाइड बाई D2, तो R1 फर्स्ट रिमाइंडर कौन सा हमारे पास 21 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या रहा है, ये आ रहा है D2 सेकंड वाला। ठीक है, ये हमारे पास क्या था D2 था, तो D2 की वैल्यू कितनी है 19, 21 को 19 से डिवाइड करें तो हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, ओके डन है। तो बस हमारी कंडीशन क्या थी, जो हमारे पास ये D2 जो होगा वो पहले वाले डिवाइज़र का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो ये फैक्टर की कंडीशन है, अगर ऐसा होता है तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस तरह से इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या बोल रहे देखो, ये नंबर इज डिवाइडेड बाई 899 से हम डिवाइड कर रहे हैं, गिव से रिमाइंडर हमारे पास फर्स्ट रिमाइंडर कितना आ रहा है R1 कितना आ रहा है हमारे पास 63 आ रहा है। बोल रहा है इफ़ ए सेम नंबर है ना, इफ़ ए नंबर वही नंबर सेम नंबर डिवाइडेड बाई 29 से हमारे पास क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, देन द रिमाइंडर विल बी, तब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। अभी हमने पढ़ा क्या ट्रिक है हमारे पास ट्रिक्स है R1 डिवाइड बाई D2, तो R1 देखो हमारे पास क्या रहा है 63 आ रहे हैं, 63 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास D2 क्या है सेकंड डिवाइजर क्या है हमारे पास 29, 63 को हम 29 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, हमें ओनली रिमाइंडर देखना है। ठीक है, तो ये तो पता है 63 को हम 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा। भाई जिन बच्चों को ये भी लेने में यहाँ पे लिख लूँ,
डिवाइड करके दिखा दूँ। ये ले लिया मैंने 63, ये ले लिया 29, ठीक है। 29 को 2 से करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन 2, तो हमारे पास आएगा 58। तो 58 के बाद देखो यहाँ कितना बचा, 5 हमारे पास बच गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा यहाँ से जो आंसर है वो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 5। इसका मैं इधर लेता हूँ 5 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। देखो सेकंडों में जस्ट लाइक 5 सेकंड से भी कम समय लग रहा है इन क्वेश्चन को फाइंड करने में, आंसर फाइंड करने में। और ये अगर आप नहीं सीखोगे ट्रिक तो एग्ज़ाम के अंदर आप कभी भी आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, मैथमेटिक्स से आपको डर ही लगेगा। तो इसलिए आई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी डे लर्नर्स, आप इन ट्रिक को अच्छे से सीखें, ठीक है, और फिर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आप मज़े से एग्ज़ाम के अंदर मैथमेटिक्स को सबसे पहले हैंडल करोगे। यही एक सब्जेक्ट है जो आपको श्योरिटी देता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर कि आई एम राइट, चूज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, इन एनी क्वेश्चन। अदरवाइज़ बाकी में आपको कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए इनको अच्छे से सीखो और आप आगे बढ़ो, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारे पास, नेक्स्ट लाइन देखो फिर से एक क्वेश्चन हमारा वो ले लिया हमने, 4-5 क्वेश्चन आपको लाइव दिखाए। ये ऑलरेडी कुछ PYQs भी है, कुछ MCQ हमारे पास। नेक्स्ट क्या बोला, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, कोई एक नंबर, हमारा नंबर का हमें कोई भी पता नहीं है, बाई किससे कर रहे हैं 357 से डिवाइड, वही थी जो हमने एग्जाम्पल ली 357 से किसी एक नंबर को डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है R1 हमारे पास क्या बच रहा है, ठीक है, R1 हमारे पास क्या आ गया देखो 39 है क्या। अब बोला है ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर, वही सेम नंबर को अब हम सेकंड डिवाइजर से डिवाइड करें। तो सेकंड डिवाइजर हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। D2 कौन आ गया, D2 हमारे पास यही का 17 आ गया। तो ये हमारा फार्मूला होता है, R1 को हम D2 से डिवाइड करते हैं। R1 क्या है हमारे पास 39 को हम किससे डिवाइड करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे। भाई डिवाइड करना तो सबको आता होगा, मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ जिनको समझ नहीं आ रही होगी। ये लिखा 39, ये हमने लिखा 17 टू द हमारे पास कितना होगा 34। तो देखो यहाँ से कितना बच गया, यहाँ पर हमारे पास बच गया 5, तो दिस इज़ 5। और फिर से भाई सभी का 5-5 या इसका नहीं 5-5 सेकंड ही लग रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से देखो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 39 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 5 बचेगा। तो इस तरह से इसका ये ऑप्शन इसका भी हमारे पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो सेकंड टो में ये क्वेश्चन हमारे पास उड़ रहे हैं, तो इस तरह से इसका ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप सो, मैं आशा करता हूँ आपको 3-4 ये क्वेश्चन मैंने इस ट्रिक के जो करवाए आपको अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी आप प्रैक्टिस करो, अगर नहीं समझा तो फिर से जाके देखो ध्यान से। क्या ट्रिक थी R1 डिवाइडेड बाई, चलो फिर भी यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ ट्रिक क्या थी। ट्रिक हमारे पास थी, मैं कलर चेंज करके फिर से बताता हूँ। एनी नंबर, हमें कोई नंबर का पता नहीं है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये एनी वो एक नंबर है, उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं किसी डिवाइजर D1 से डिवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है R1 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। फिर हमें बोलता है एंड वही नंबर जो एंड हमने नंबर लिया हुआ है उसी नंबर को हम किसी D2 से डिवाइड करें, अलग किसी डिवाइजर से डिवाइड करें, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके लिए हमने क्या बोला था, जो ये एन है ये एन चेक करना है, ये इस D2 का क्या होना चाहिए, इस D2 का क्या होना चाहिए फैक्टर होना चाहिए। देखो ये अपने पास आप इस फिगर से बना लो, उसका क्या होना चाहिए फैक्टर होना चाहिए। अगर इसका ये फैक्टर होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, अगर ये वाला एन जो हम नंबर लिया है, सॉरी एन नंबर लिया है D1, ठीक है, फर्स्ट डिवाइजर की बात करें, ठीक है। तो D1 का फैक्टर कौन होना चाहिए, D2 उसका फैक्टर होगा हमारे पास, D1 और D2 का क्या होगा फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होगा तो हमारी ट्रिक क्या बनेगी रिमाइंडर निकालने के लिए, हम यहाँ पे अलग अलग से लेता हूँ। हमारी ट्रिक बनेगी R1 क्या थी यहाँ पे रिमाइंडर निकालने की ट्रिक थी हमारे पास, जो फर्स्ट रिमाइंडर होगा उसको इसे डिवाइड करेंगे D2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। R1 डिवाइड बाई D2 से, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ 4-5 बार आपको फिर से रिवाइज करके पढ़ा दिया। फिर भी बच्चों को समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वापस से वीडियो को देखें 2-3 बार, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नीचे, हमारे कुछ दिए गए कंसेप्ट हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारे पास ट्रिक नंबर 2, ठीक है, हम ऐसे इसको लिखते चलते हैं। देखो नंबर 2 में हमारे पास क्या है, नंबर 2 हमें बोल रहा है इन एन कंसिक्यूटिव होल नंबर्स, कोई भी एन हमारे पास कंसिक्यूटिव होल नंबर्स होंगे a+1 सो ऑन टू a+n-1, आगे बोला है वन एंड ओनली वन इज डिविजिबल बाई वन एंड ओनली वन इज डिविजिबल बाई n, ठीक है। अगर हम एन कंसिक्यूटिव नंबर्स लें, ठीक है, उनको हम क्या करें एन कंसिक्यूटिव नंबर लें तो उनमें से कोई वन एंड ओनली वन इज डिविजिबल बाई n, उनमें से कोई एक ना एक को क्या होगा n से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। जैसे हम 4 अगर मैं कंसिक्यूटिव नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक, क्या ले रहा हूँ
4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहा हूँ तो उनमें से एक ना एक पक्का उस n से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, n कंसेक्यूटिव नंबर। तो मान लो मैंने कोई 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, 41 ले लिया, उसके बाद 42 ले लिया, फिर उसके बाद 43 ले लिया, फिर उसके बाद क्या ले लिया, 44 ले लिया, ठीक है। 43 44 अब देखो 4 लिए तो नंबर कितना है यहाँ पे, n क्या है हमारे पास, n कितने नंबर लिए हमने, 4 लिए। तो बोल रहे हैं इनमें से कोई एक नंबर जो होगा वो इनमें से 1 एंड ओनली 1, ठीक है। बोला है इसको 1 एंड ओनली 1 इज डिविजिबल बाई n से डिवाइड, इनमें से वो एक नंबर पक्का उन नंबर से डिवाइड होगा, 1 एंड ओनली 1। देखो 41 4 से डिवाइड नहीं होगा, 42 4 से डिवाइड नहीं होगा, 43 4 से डिवाइड नहीं होगा, बट ये वाला 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाता है, ठीक है। हमारे पास एन कोई नंबर दे दिए जाते हैं, बोलते हैं इनमें से कौन सा इनमें से डिविजिबल होगा। तो आपको देखना है अगर एन कंसेक्यूटिव नंबर हम ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तो उनमें से एक ना एक उन कंसेक्यूटिव नंबर में से उस n जितने हमने लिए होंगे, 4 लिए होंगे, 6 लिए होंगे, 8 होंगे, उनको डिवाइड किसी न किसी एक नंबर को डिवाइड पक्का करेगा, जिससे मैंने आपको एग्जाम्पल आपके सामने दे दी, ठीक है। 4 नंबर लिए थे, इनमें से देखो एक नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। चले नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3 पे। तो ट्रिक नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये ट्रिक नंबर 3 है, ठीक है। 3 मत समझना इसको, क्या बोल रहा है, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 5। बोल रहा है 5 जो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 5 से डिविजिबल पक्का, ठीक है। क्या बोले यहाँ से 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम लेना है, वो हमेशा 5 से डिविजिबल, कोई भी नंबर 5 नंबर लेता हूँ। चलो मैंने आपके सामने यहाँ से ले लिया 8 ले लिया, 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 और प्लस 12 ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इनका सम करते हैं, तो कितना रहे, 8 और 9 हमारे पास हो गए 17, 17 और 10 हमारे पास हो गए 17 और 10 हो गए 27, 27 में हम 11 डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 27 में 11 डालेंगे तो 38, 38 में 12 डालेंगे तो हमारे पास कितना बन गया 50, ठीक है। ये 50 आ गया, देखो 50 5 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो यही बोल रहा है, देखो ट्रिक नंबर 3 हमारे पास कितनी ज़बरदस्त ट्रिक थी। कोई भी 5 नंबर आपको दुनिया के कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाएँ, उनका सम हमेशा ऑलवेज 5 से ही क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो कहीं से भी आपको ये क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, तो मैंने ये आपको कोई एग्जाम्पल उठा के दे दिया, ठीक है। आप कोई भी 5 नंबर उठा लीजिए कंसेक्यूटिव नंबर, उनका सम कीजिए, वो हमेशा 5 से ही डिविजिबल होगा, ओके डन। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, देखो द स्क्वायर ट्रिक नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ आर नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8। कोई भी नंबर है जो आर नंबर है जिसका स्क्वायर करें और 8 से हम उसको डिवाइड करें, विल ऑलवेज लीव द रिमाइंडर 1। तब भी हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, तब रिमाइंडर हमेशा हमें क्या मिलेगा, ट्रिक नंबर 4 क्या बोला है, तब हमें रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। कोई भी आर नंबर, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लेता हूँ, आर नंबर में सबसे पहले लेता हूँ 9, 9 का स्क्वायर हमारे पास देखो क्या होता है 81 होता है। 81 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो रिमाइंडर हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। 8 एंड 80 रिमाइंडर 1 बचेगा। चलो दूसरी एग्जांपल बताता हूँ, दो एक और एग्जांपल देता हूँ। तो यही तो लाइव एग्जांपल चल रही है भाई, इससे बढ़िया और क्या आपको सिखाएं, ठीक है। इसलिए प्यारे दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जिनको मैथ से डर लगता है, ताकि हम उनके लिए सिखाने के लिए तैयार हैं। और अब मैं श्योरिटी देता हूँ और मुझे पूरे विश्वास है कि आप मेरी वीडियो अगर अच्छे से देखोगे तो आपको श्योर समझ आएगा मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लेता हूँ आर नंबर, एक और आर नंबर ले लिया 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो 121 को अगर 8 से डिवाइड करें तभी रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, एक ही बचेगा, ठीक है। देखो बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, बस बाकी चीज़ इस तरह से कोई भी आप आर नंबर ले लो, कोई भी दुनिया का आर नंबर आप ले लो, एक यहाँ पे ले लो, ठीक है। 13 ले लो, 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169 होगा। तो 169 देखो कि डिवाइड हम 8 से करेंगे तो हमारा तभी रिमाइंडर कितना बचेगा, तभी रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो इस तरह से देखो ये दुनिया की सबसे गजब की ट्रिक्स हमारे पास चल रही है। ट्रिक नंबर 4 कि स्क्वायर ऑफ एन आर नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8। किसी भी आर नंबर का आप स्क्वायर करोगे, उसको 8 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचेगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा सा मैं इसको रोके नेक्स्ट वाला ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक देखो हमारे पास यहाँ से ये 3rd नंबर थी, ये 4 नंबर थी, कौन सी होगी 5 नंबर, 5 होगी हमारे पास। ट्रिक नंबर 1 हमने पीछे सीख ली, एक और ही, हाँ 2 3 4 ये होगी 5वीं ट्रिक है हमारे पास। तो 5वीं ट्रिक क्या कहती है, देखो ध्यान से पढ़ो उसको। प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टर। कोई भी आप आर कंसेक्यूटिव नंबर ले लो,
लगातार वाले, फिर उनका आप क्या करो प्रोडक्ट कर लो, वो हमेशा उस आर फैक्टोरियल से डिवाइड पक्का होगा। देखो आर के लिए मान लो तो मैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेता हूँ, ठीक। तो 3 कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर मैंने ले लिया, 4 5 और मैंने क्या ले लिया 6 ले लिया, करो उनका प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट आएगा 5 के 20 का 120 आ गया, ठीक है। 120 हमारे पास ये आ गया। अब देखो 120 हमारे पास ये आ गया, तो इनका प्रोडक्ट 120 आ गया। अब कितने हमने कंसेक्यूटिव नंबर लिए, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिए, 3 लिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 आगे क्या दिया देखो आर का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो मुझे को फैक्टोरियल का पता नहीं, वही बताते हैं उसका। तो ये लिख लिया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, कोई भी देखो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, तो इसका मीनिंग होता है हमें 3 से 1 तक पेशियन को रिड्यूस करना है। तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 तक बाकी करना है, मल्टीप्लाई करना है अप टू 1 तक, ठीक है, रिड्यूस करके। 3 का फैक्टोरियल 3 2 तक कितना हो गया 6। तो यहाँ से देखो 120 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया, 6 से डिवाइड करने में हमारा कितना होगा हमारे पास एग्जैक्टली 20 जाएगा, यानी कम्प्लीटली हमारे पास क्या होगा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, आर नंबर जो भी होंगे इज डिविजिबल बाय आर फैक्टर से वो क्या होंगे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर मान लो 10 या 12 15 20 200 300 आपको कंसेक्यूटिव नंबर दिए जाएँ, मान लीजिए जैसे आपको बोलें कि 143 आपको कंसेक्यूटिव नंबर दिए थे, आप क्या करो 143 से इसको डिवाइड करो, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से मैनी मोर क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस जस्ट आप इन ट्रिक्स को अपने पास सेव करके रखें और उन पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन लेके उठा के, ठीक है। तो दैट्स बाय डन, आवर 5 ट्रिक्स इज़ कंप्लीट, ठीक है। मैंने आपको पूरे कंसेप्ट से सिखा दी हैं 5 ट्रिक्स विद लाइव एग्जांपल देके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ट्रिक्स नंबर 6 हमारे पास क्या बोले, तो इफ़ m एंड n आर 2 इंटीजर, कोई 2 इंटीजर्स हैं उनका सम का फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज या इज़ डिविजिबल बाई m एंड के फैक्टोरियल से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लेते हैं इसकी ट्रिक नंबर 6 की, यहाँ पे चलते हैं m और n। मान लो तो मैंने m के ले लिया यहाँ से, m में नंबर यहाँ से क्या लेता हूँ 2 लेता हूँ, और n मैंने यहाँ से क्या ले लिया 3 ले लिया। सबसे पहले क्या बोला है इनको ऐड करना है, करो इनको ऐड करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 2 को ऐड करके कितना आ गया हमारे पास 5, ये लिख लिया हमने 5, ठीक है, साथ में लगा दिया ये वाला उसका फैक्टोरियल। अब नीचे क्या बोला इनका प्रोडक्ट का फैक्टोरियल, नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल साथ में 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल मैंने आपको सिखा दिया, ठीक क्या होता है। तो 5 का फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 5 को मल्टीप्लाई करें 5 4 3, ठीक है, 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1 तक हमें वापस उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उस नंबर से लेके। और 2 का फैक्टोरियल 2 क्रॉस 1 और मल्टीप्लाई बाई 3 का फैक्टोरियल 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व भी करेंगे, चाहे हम इसको कट कर ले तभी हमारे पास का आंसर यहाँ से विजुअल हो जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे, ऊपर कितना टोटल चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे आप ऐसे करो, 5 चुके 20 20 3 60 60 का 120, ठीक है, 120 आ रहा है और नीचे से मल्टीप्लाई करके 6 और 2 12, ठीक है 12 आ रहा है। तो कहीं से कटोगे तभी कितना आ रहा है 10 हमारे पास है, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा था कम्प्लीटली डिविजिबल बाई कोई भी नंबर हमारे पास है m प्लस n का फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा m फैक्टोरियल डॉट n फैक्टोरियल से हमेशा क्या होगा डिविजिबल कम्प्लीटली होगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक नंबर 6 हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7 ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 7 हमारे पास है। अब हम ट्रिक नंबर को ये वाला 7 लेंगे, क्या बोला यहाँ से, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इज ऑब्टेन, डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 डिजिट नंबर हो गई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनी 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय राइटिंग द डिजिट आर रिवर्स इज डिविजिबल बाय ऑलवेज, किसी डिविज होगा 9 से। तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास कैसे होता है, ट्रिक नंबर हमारे पास 5 चाहिए, ट्रिक नंबर 7 हमारे पास है। क्या बोलती 2 डिजिट नंबर देखो हमने लिया 10x प्लस y की फॉर्म में हमारे पास होता है, फिर उसका डिफरेंस, तो डिफरेंस ही लेते हैं। नेक्स्ट हम उल्टा रिवर्स करें तो 10y पहले आ जाएगा और x बाद में आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो हमारे पास कितना आएगा 10x, ये x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो 10x माइनस एक्स, ठीक, यहाँ से y और यहाँ पे माइनस के 10y। इसको हम सॉल्व करें तो 10x माइनस एक्स कितना होगा, देखो यहाँ से 9x और यहाँ से माइनस के 9y, ठीक, 9 हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 9 से क्या होगा, ठीक है, 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, डन है। तो इस तरह से ये ट्रिक नंबर हमारे पास चला। कोई भी आप एग्जांपल लेके देख लो, कोई भी नंबर है उनका रिवर्स करो आपस में डिफरेंस करो तो हमेशा 9 से वो क्या होगा डिविजिबल होगा हमारे पास, ठीक है। चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं आपको।
मान लो हमने ये लिखा 34, इसका जहाँ ये लेते हैं उसको छोड़े यहाँ से 43 लेते हैं, तो 43 का रिवर्स क्या होगा हमारे पास 34। 43 में से 34 निकाल दो, कितना डिफरेंस आता है हमारे पास 9 का डिफरेंस है, तो ये 9 से क्या कम्प्लीटली डिवाइजिबल हो रहा है, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 7 इज यहाँ ट्रिक नंबर 7 इज ओवर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 8 हमारे पास है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था डिफरेंस है, तो मैं यहाँ डिफरेंस को हटा के अब क्या कर लो, यहाँ पे आप कर लो सम। ठीक है, सम ऑफ एनी टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स डिजिट करके, तो वो हमारे पास किससे डिविजिबल होगा, यहाँ पे आप 9 को हटा के क्या कर दो, यहाँ पे ऑलवेज डिविजिबल बाई 11 से होगा। ट्रिक नंबर हमारे पास 8 क्या कहती है, देखो अभी आपके सामने बता देते हैं। ये 10x प्लस वाई, ये मैंने आपको 2 डिजिट नंबर बताया, ऐसे लिखते हैं जनरल में। अब ऐड करने किसे रिवर्स करके, तो रिवर्स में क्या होगा 10 बाई पहले आ जाएगा और x बाद में आ जाएगा। इनको हम ऐड करेंगे, 10x और ये 1x कितना हो गया 11x, प्लस यहाँ से कितना हो गया 10 बाई प्लस बाई कितना हो गया 11 बाई। ठीक, तो 11 कॉमन निकाल दो हमारे पास इधर, तो क्या बच गया x प्लस बाई। तो अब हमें बोल रहे हैं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर हम लें, उनको सम करें, उनके डिजिट को रिवर्स करके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमेशा 11 से क्या होगा, 11 से हमारे पास वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक, चलो एग्जांपल देते हैं आपको। मान लो मैंने एग्जांपल ले ली 43 को ऐड करें, इसका डिजिट उल्टा करो, 3 पहले 4 बाद में। अभी एग्जांपल दी उसमें डिफरेंस लीजिए, इसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास कितने देखो 43 और कितने 34 कितने हो गया, 43 में हम 4 डालें तो 47 में 30 डालेंगे कितना 77, तो 77 देखो हमारे पास क्या है 11 से डिविजिबल है ना, 11 से डिविजिबल। तो इस तरह से कोई भी 2 डिजिट नंबर हो हमारे पास और उसके साथ हम उसी नंबर को उसके डिजिट को रिवर्स करें, ठीक है, यूनिट वाला 10th प्लेस पे 10th वाला यूनिट प्लेस पे लें, फिर उनको ऐड करें, तो हमेशा ऑलवेज इज़ डिविजिबल बाई सम के केस में 11 से डिविजिबल होगा, और डिफरेंस के केस में अभी आपको पीछे बताया ट्रिक नंबर 7 में वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डन है। तो दिस इज़ द मोस्ट रेलिवेंट ट्रिक्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो यही गजब की ट्रिक्स हैं, तो बने हैं, इससे बड़ी ट्रिक्स और कौन से चैनल पर मिलेंगी। तो इसलिए आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल इजी मैथमेटिक्स 108 और इजी कैलकुलेशन सीखने के लिए। चलो अब हम एक और ट्रिक हमारे नीचे बच गई है, वो भी आपको सिखा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास है, पढ़ लें इसको। एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास क्या, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, आपको पढ़ाने जाएगा। 10 की पावर n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 3 and 9। 3 and 9 से बोला कोई भी नंबर 10 की पावर n में होगा, उसमें से -1 करेंगे, वो हमेशा के लिए डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन अभी आपके सामने देखो, मान लो मैंने यहाँ से सबसे पहले मैं आपके सामने लेता हूँ 10 की पावर 2 लेता हूँ, उसमें से 1 माइनस करता हूँ, तो 10 की पावर 2 एन स्क्वायर सबको पता है, 100 माइनस 1 कितना होता है 99 होता है। देखो 99 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तभी डिवाइड होगा, 99 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तभी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डन है। चलो एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, इससे बड़ी एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 10 की पावर 3 कर लो -1, 10 की पावर 3 कितना, तो हमारे पास 1000, तो 1000 में से -1 करो तो हमारे पास कितना आएगा 999। देखो ये 999 हमारे पास 3 से भी डिविजिबल है बाई डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 के और 9 के डिविजिबल टेस्ट से दोनों से डिविजिबल है। तो ठीक है, तो दुनिया में इस तरह से कोई भी आपको नंबर मिले जो 10 की पावर -1 की फॉर्म में अगर लिखे जाएँ, तो सच नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 and 9। ठीक है, तो ट्रिक नंबर हमारे पास ये थी 9, तो 9 की 9 ट्रिकें अब हमने यहाँ तक कामयाब कर ली। अब 2 ट्रिक्स हमारे पास और बची हैं, उन पे आगे चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में सबसे पहले एक क्वेश्चन दिए गए, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया, व्हेन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर, बोले आपको नंबर दिया 41, ठीक है, इसको आपने रिवर्स करना है इसके डिजिट को, द नंबर इंक्रीज बाय 27। बोला कितना नंबर इंक्रीज हो गया, 2 डिजिट नंबर है सबको पता है, और 27 इंक्रीज हुआ। हाउ मैनी अदर 2 डिजिट नंबर्स इंक्रीज बाय 27, और कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हो जिनको हम रिवर्स करें वो 27% क्या हो जाए इंक्रीज हो जाएँ, तो हम इनको कैसे करेंगे। देखो इसके लिए सिंपली हमने 2 डिजिट नंबर का भी कंसेप्ट पढ़ा, हमें वही लगाना है। ये लिखा हमने 10x, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या पकड़ा हमने, देखो 10x प्लस बाई किसके इक्वल है हमारे पास, किसमें कितने ऐड करना है, तो कितना बढ़ गया बड़ा में 27, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो रिवर्स के इक्वल है, तो रिवर्स में क्या आएगा हमारे पास 10 बाई माइनस x आएगा हमारे पास। अब देखो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके लिखेंगे, देखो
ये 10 इधर नेगेटिव था, ठीक है, हमारे पास नेगेटिव था, पॉजिटिव था हमारे पास 10x प्लस वाई था। इधर आके हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 10 में से हम बाहर निकाल दो, हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 9x, ठीक, और माइनस के 9y, इसको भी हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच गया, प्लस के हमारे पास 27 हमारे पास, सॉरी 27 बच गया, और राइट तरफ क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब इस स्लाइड में हम क्या करते हैं, देखो इसको और करके लिखते हैं जो हमें चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक, जो दोनों में से ऐसे कर लेते हैं। देखो 9 है, सभी से कॉमन आ रहा है, तो 9 हमने सभी से कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच गया, x माइनस बाई प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। ये सबको पता है 9 हमारा कभी 0 नहीं होगा, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो विषय बचा गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बच गया x, ठीक है, क्या बचा हमारे पास बचा x माइनस बाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं थोड़ा सा और करके लिखूँ, देखो बाई को मैं उधर ले जाता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। उसको ऐसे कर लेते हैं, अगर हम उनको इस तरफ लेके जाएं तो हमारे पास देखो उस तरफ जाके क्या बनेगा, 3 में इधर ही रहना देता हूँ, बाई तरफ जाके पॉजिटिव का, x नेगेटिव है। बस इस रिलेशन को अब हमें ध्यान से देखना है। फिर मैं इसको दूसरे कलर में यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है इसको। इस कलर से मैं यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टॉप में, बाई माइनस एक्स। बाई में से हम एक्स को निकालें तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 का डिफरेंस है। ऐसे हमारे पास कितने नंबर है, एक तो उन्होंने दिया था कोई वाला, ये वाला देखो, इसी को अप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, यहाँ पे y कितना दिया था 4 माइनस 1 कितना आ रहा है 3 के इक्वल आ रहा है। एक तो डिजिट था हमारे पास, और बोल रहा है कि इस तरह से कितने डिजिट हमारे पास ऐसे हैं जो इस रिलेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये वाले डिजिट के पेयर लिख लेता हूँ, ठीक है। किसका हमारे पास डिफरेंस करने में ये आता है, देखो सबसे पहले यहाँ अगर हम क्या लें, बाई 5 लें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाई, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बाई और एक्स करके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस रिलेशन को पहले लिख रहे हैं। बाई 5 लें, एक्स हमारे पास 2 लें, ठीक है, बाई 5x2, तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, उल्टा लिखा है मैंने, एक तो 25 आएगा, दूसरा नंबर पे हम ले रहे हैं 6 और 3, ठीक है, बाई 6 लें, x3 लें, तो इसको हम क्या लिखेंगे 36, दूसरा नंबर आ गया हमारा उल्टा करके। तीसरा हमारे पास कौन था, तीसरा 47 है, ठीक है, 47 में हमारे पास हो क्या आएगा, 7 हम इधर से लेंगे बाई, और 4x लेंगे, तो इसको लेंगे 47, कितने पेयर आ गए, 3 पेयर यहाँ तक हमारे पास आ गए। अब हमारे पास आ गया एक और 58, 8 माइनस 3, 8 और 5 का डिफरेंस भी 3 आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 58 लिखेंगे, ठीक है। और 58 का लास्ट वन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ 69, ठीक है, इन सब का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब मैं इन कलर से आपको बताता हूँ कि कितने हमारे पास ऐसे ये 3 डिजिट नंबर्स आ गए, इस कलर से बताता हूँ। एक ये आ गया 69, एक 58, दो हमारे पास हो गए 47, 3, 4, 5, ठीक है, 5 हो गए। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन के जो हमारे पास हैं वो कितने आ रहे हैं, हमारे पास 57 के 5 ऐसे पेयर बन रहे हैं जो रिवर्स करने में 27 ऐड करने पे उनके डिजिट की वैल्यू के इक्वल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि एक नंबर 2 डिजिट नंबर है, उसको साथ हम 27 ऐड करें, वो रिवर्स के इक्वल है कब, जब उसमें 27 की वैल्यू हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमने क्या किया, सबसे देखो इसको सिंपल यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट लगाया यहाँ पे जनरल, और ये डिफरेंस हमने निकाल दिया। रिलेशन क्या निकला, बाई माइनस एक्स का डिफरेंस 3 आना चाहिए, तो वैसे वाले फिर हमने डिजिट उठा लिए, जैसे 25 हो गया, 36 हो गया, 47 हो गया, 58 हो गया, 69 हो गया, ठीक है। इनका डिफरेंस ऑप्शन क्या रहा है फिर बताता हूँ। जैसे हमने ये लिखा है 69, देखो तो 69 का आपस में 2 डिजिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, बट पॉजिटिव डिफरेंस है, ठीक है, तो इसलिए 9 बड़ा है, ये छोटा है। तो इस तरह से 2 डिजिट नंबर कितने हमारे पास है, 5 2 डिजिट ऐसे नंबर है, इनमें 27 ऐड करने पे हमारे पास इनके रिवर्स के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इसलिए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँच, ठीक है। ट्रिक नंबर आगे हम आते हैं, ट्रिक नंबर 10 के हमारे पास, आप सबको पता होगा डिविडेंड हमारे पास किसके बराबर होता है, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बड़ा डी करके। तो डिविडेंड किसके बराबर होता है, देखो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, ठीक है, हमारी थ्योरम भी है, ठीक है एक। और दूसरी हमारे पास क्या होती है, आप सबने पढ़ा हुआ है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी जो हमारे पास 2 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, ए कामा बी करके, ठीक है, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए को हम किसके लिखते हैं, ए इक्वल्स टू हम लिखते हैं बी टाइम क्यू प्लस आर, ठीक है। ये ए और बी क्या था हमारे पास, कोई पॉजिटिव इंटीजर थे, लेकिन इस केस में जो हमारे पास देखो वैल्यू होगी, जो क्यू जो हमारे पास होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉरी क्यू नहीं, बी जो होगा हमारे पास, एक सेकेंड इसको रिवर्स कर लेते हैं, जो यहाँ पे बी हमारे पास होगा वो क्या होगा, बी हमारे पास क्या होगा, ठीक है,
बी हमेशा ग्रेटर देन होगा आर से। और दूसरा हम आप ये बोल सकते हैं कि आर की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। आर की वैल्यू जहाँ से लाई करेगी 0 लेस दैन इक्वल्स टू आर और लेस दैन इक्वल्स टू इस बी तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से भी हमें कई बार पूछा जाता है कि इस रिलेशन के अंदर हमें एक नंबर दिया जाता है, हमें यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि इस आर की वैल्यू, इस रिमाइंडर की वैल्यू कम से कम रिमाइंडर देखो कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल से इसको बता दूँ, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पर नंबर लिख लिया 21, ठीक है। और 21 को मैं लिखूँ, अगर बी को मैं 5 ले लूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्वेश्चन कितना आएगा 4 आएगा। तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा, देखो रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। बट मैं को इस फॉर्म से लिखूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 20 ले लिया, तो 20 के इसमें मेरे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख लूँ 5 क्रॉस 4 पूरा हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से देखो हमें क्या लग रहा है कि हमारा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर की जो रेंज है वो क्या हो रहा है, 0 और 0 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी हमारे पास, इस सॉरी बी नहीं होगा, क्यू तक ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्यू तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो और गजब की ट्रिक्स हैं, अदरवाइज ये थ्योरम की स्टेटमेंट भी है, ठीक है। तो ये आगे आपको डिविजिबिलिटी के फॉर्म में हमारे पास यूज़ होती हैं, ठीक है। तो और हमारे पास ये ट्रिक हमने 11 कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मैनी मोर 2-3 ट्रिक्स हम और रिमाइंडर पे लेके आ रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक के साथ हमने ये सारे PYQs, MCQs और 11 की 11 ट्रिक्स आपके सामने हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पार्ट नंबर 12 इज़ ओवर, सॉरी 12 नहीं, पार्ट नंबर 10 हमने 11 मैजिक ट्रिक्स आपके सामने हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो वंस अगेन रिमाइंड यू ऑल द डियर लर्नर्स, प्लीज़ लाइक इज़ मस्ट। आप लाइक नहीं कर रहे हो, देखते रहो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल, और उन अपने दोस्तों फ्रेंड्स तक पहुंचाएं इस वीडियो को जो मैथमेटिक्स को सीखने चाहते हैं एक अच्छे वे से, और विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन। इनको मैथमेटिक्स से डर लगते हैं, और आसानी से इन ट्रिक्स को सीखेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और एग्ज़ाम के अंदर अच्छा आउटपुट लेके आएंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय, विल सोन इन नेक्स्ट लेक्चर।